Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाखा, जय राधे श्याम, ललिता विशाखा, जय राधे श्याम। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। लेताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च शिरोपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 38। शीत विशिख हतः विषीणदंसः क्षतज परिप्लुप्तः आततायिनः मे प्रसभम् अभिससार मतबद अर्थम सा भवतु मे भगवान गति मुकुंदः। वितिविशकः तो विषीणदंसा क्षतज परिलुप्त आततायिनो में। प्रसभमभिससार मद्बदार्थम् सा भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदा। सित विशक हतो विषीणदंसा
क्षतज परिलुप्त आततायिनो में प्रसभमभिससारमद्वदार्थम् सा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द सित विसख हतो विषेण दंसा क्षतज परिलुप्त आततायिनो में प्रसभम अभिससार मद्वदार्थम् सा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः सित विसक हतो विषीण दंसा क्षतज परिलुप्त आततायिनो में प्रसभम अभिससात मद्वदार्थम् सा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शब्दार्थ सित पैना विशिख बाण हतः घायल विशीर्ण दंसा छिन्न हुआ कवच क्षतज घावों से परिलुप्तः रक्त से सने आततायिनः महान आक्रामक में मेरा प्रसभम क्रुद्ध मुद्रा में अभिससार चलने लगे मद्बधम अर्थम मुझे मारने के लिए सह वह भवतु हो मैं मेरा भगवान भगवान गति ही लक्ष्य मुकुंद मोक्षदाता। अनुवाद तात्पर्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। तात्पर्य कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में
भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षतापूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान परम होने के कारण शत्रु भेष में भी अपने भक्त की सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से ललकारता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण हैं भक्त तथा भगवान के मध्य, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरण के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर के बाणों से छलनी कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः देवी शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो भीष्मदेव उन्हें भगवान को अपनी अंतिम गति के रूप में ना चाहे होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर सकते थे। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा अपने भक्त तथा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने कुद्र थे कि जब भी वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निरुच्छेदवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे मन वांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी कामना करते हैं। इको ज़्यादा है क्या? हरे कृष्णा। ऋषिकेश, इको 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 बंद कर दो। हरे कृष्ण। कूलर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो भीष्मदेव, हरे कृष्णा। आवाज कम हो गई। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा। थोड़ा गूंज रही आवाज। श्रीपाद श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं इस श्लोक के, एवं यदा अव्यदा तदा स्मय मानस आतताइनो धर्मिनो में स्थिते तीक्षणे विसखे हतो अतो विशीर्ण दंसो विध्वंस कवचा क्षतेजेन दुधरेण परिलुप्तो व्याप्त सन प्रसभम। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भीष्म पितामह वो याद कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान रथ का पहिया लेके मुझे मारने के लिए दौड़े, और भीष्म पितामह ये भी बोल रहे हैं कि मैं मुस्कुरा रहा था जिस समय भगवान मारने आए।
और अपने को आतताई बोल रहे हैं भीष्म पितामह। छत छतज परिलुप्त आतताई नो में। क्यों आतताई हूँ मैं? क्योंकि मैंने भगवान के कवच को तोड़ दिया और भगवान का खून लथपथ था, खून में पूरा तीर चुभे थे भीष्म पितामह के। क्या हुआ? ठीक नहीं हो रहा। हरे कृष्ण। थोड़ा आवाज धीमा कर दो। हरे कृष्ण। आवाज धीमा करो, ठीक हो जाए। हरे कृष्ण। ठीक है, रहने दो, ठीक है। तो भीष्म पितामह अपने को आतताई बोलते हैं। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक है घातक अस्त्र से प्रहार करना। तो इसमें भीष्म पितामह जी अपने को दोषी मान रहे हैं कि मैंने पैने बाणों से भगवान का कवच को तोड़ दिया। भगवान का कवच बहुत मजबूत है, टूट नहीं सकता, लेकिन भीष्म पितामह के बाणों से टूट गया। तो इसमें एक तो कारण है कि भीष्म पितामह के बहुत पैने बाण थे। दूसरा कारण है कि भगवान की इच्छा थी कि कवच टूटे। क्यों इच्छा थी? क्योंकि भीष्म पितामह चाहते हैं, भगवान का ऐसे रूप देखना चाहते हैं। तो भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान से संबंध बनाने के 12 प्रकार हैं। कितने? उसमें से 5 प्रमुख हैं, 7 गौण हैं। तो 5 प्रमुख संबंध कौन से हैं? शांतरस, दासरस और सख्यरस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रमुख हैं। उस 7 गौण में है एक वीर रस। कौन सा? वीर रस। तो भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं, इसलिए वीर रस आस्वादन करना चाहते हैं और भगवान भी उसमें आदान प्रदान करते हैं। जैसे हिरण्याक्ष से जब भगवान लड़े तो भगवान को आनंद आ गया, वीर रस का आस्वादन किए। कुश्ती लड़ने में भी एक आनंद आता। किनको आता? जिनको पहलवानी का शौक है। तो भगवान को वीर रस पसंद है। लेकिन हिरण्याक्ष का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने का नहीं था, अंतर है। हिरण्याक्ष तो मारने के उद्देश्य से ही लड़ रहा था, लेकिन भीष्म पितामह भगवान को मारने के उद्देश्य से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो प्रेम के कारण। अब प्रेम कैसे समझा जाएगा उसको? जब तीर मारे जा रहे हैं उसको प्रेम कैसे माना जाएगा? भगवान का कवच टूट गया, बाण छिद गए हैं, खून निकल रहा, तो प्रेम कैसे माना जाएगा? भीष्म पितामह का प्रेम है वो। प्रेम इस श्लोक से पता चलता है। सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा। ऐसे भगवान मेरे परम लक्ष्य हों। कैसे भगवान? जिनका छल्ले हैं हृदय, तीरों से घायल हैं, ऐसे घायल भगवान हमारी गति हो। यदि भगवान कि शत्रु के रूप में यदि भीष्म पितामह देखते तो उनको गति नहीं बोलते, बोले अंतम गति हमारे भगवान के ही चरण कमल हों। तो ये भीष्म पितामह का प्रेम प्रकट हो रहा। यदि शत्रु होते थोड़ी कोई बोलेगा कि हमारे शत्रु ही हमारी परम गति हो, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेम है। तो फिर भीष्म पितामह के ऊपर तीर क्यों भीष्म पितामह ने तीर क्यों चलाए भगवान के ऊपर? वीर रस। भगवान को भी आनंद आया। ऐसा नहीं कि भगवान दुखी हो गए कि हमारे ऊपर तीर कैसे चलाए, कैसे भक्त हो तुम हमारे। तो भगवान को भी इसमें आनंद आ रहा है।
श्रील विश्वनाथ चक्रपात टीका में लिखते हैं किस प्रकार का आनंद आ रहा भगवान को, भीष्म पितामह के तीर से जो खून निकला भगवान को, तो आनंद का वर्णन क्या है कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को चिकोटी काटे। क्या काटे? कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को चिकोटी लिए, ऐसा आनंद भगवान महसूस कर रहे हैं। वो एक प्रेम का ही आनंद है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति इसको नहीं समझ सकते क्योंकि वो भगवान को तत्व से नहीं जानते। भीष्म पितामह महाजन हैं, इसलिए भगवान की स्थिति समझते हैं। तो कोई कहेगा कि हम उस स्थिति को कैसे समझें जब दिख रहा है, वर्णन है महाभारत में। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जब दिख रहा है, लिखा है भागवत में कि भगवान को जो तीर लगे हैं भीष्म पितामह के द्वारा, तो उनके सीने से खून दिख रहा है, रक्त। क्षतज परिलुप्त, घाव हैं रक्त से सने हुए, जो सामने दिख रहा है। तो जब ये लिखा है तो हम कैसे इसको विश्वास कैसे ना करें, क्योंकि लिखा है, खून निकल रहा है, ये तो सामने लिखा है श्लोक में। भीष्म पितामह बोल रहे, स्वयं भक्त ही बोल रहे कि भीष्म पितामह के बाणों से भगवान के छाती से घाव हो गए हैं, खून निकल रहा है। खून निकल रहा है, ये दिख रहे हैं भीष्म पितामह, लेकिन भगवान की स्थिति जानने के कारण वो जानते हैं कि भगवान दिव्य हैं। एक साधारण जादूगर जादू दिखाता है तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि सिर कट गया। क्या लगेगा? अब देखे, कभी जादू देखे नहीं देखे? कभी कभी आते हैं, मेला लगता है बड़ा, तो उसमें जादूगर दिखाते हैं, सिर अलग कर देते हैं, या मुख से खून आ जाता है, तो सबको क्या लगने लगता है? कई लोग तो घबरा जाते हैं, देखना नहीं चाहते। रात को वही बुरे स्वप्न आते हैं, कैसे सिर कट गया था उसका। लेकिन जो जादूगर के साथ रहते हैं वो जानते हैं सब ड्रामा कर रहा है। क्या? जो जादूगर के संगी होते हैं उन्हें नहीं लगता कि कोई विशेष कमाल हो रहा है, वो जानते हैं सब नाटक है, अभी कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साधारण व्यक्ति को बाहर से लगता है कि अरे गला कट गया, खून निकल रहा है। कभी कभी वो जादू दिखा, आरी से उसको काट देते हैं अलग, पैर अलग हो गए, सिर अलग हो गया, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये तो मर गया, लेकिन एक ही सेकंड में जिंदा होकर सबके सामने दिखाई देगा वो। तो जो साधारण जादूगर भी ऐसे चमत्कार संसार में कर सकते हैं, तो भगवान खून नहीं दिखा सकते? भगवान तो कुछ भी दिखा सकते हैं। यदि वो नहीं दिखाएंगे तो वीर रस का आस्वादन नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान कुछ लीलाएं ऐसे करते हैं कि भक्तों को तो आनंद आता है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति वो मोहित हो जाते हैं। जो अभक्त हैं वो डाउट। हम बोल रहे थे भगवान मनुष्य, देखो सामने सामने दिख रहा। कई लोग मानते हैं लेकिन हमें तो पूरा दिख रहा भगवान मनुष्य, नहीं तो खून कैसे निकलता। तो भगवान चाहते हैं कि जो आसुरी प्रकार के लोग हैं ये आसुरी स्वभाव में ही रहे हमेशा। गीता में भगवान बोलते हैं, हाँ, आसुरी स्वभाव वालों को मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे मूर्खों को मैं सुधरने ही नहीं देता हूँ, हर जन्म में ऐसे ही आसुर स्वभाव देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से असुर बन जाओ, क्योंकि वो सुधरना चाहते नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। महाभारत में वर्णन है कि भगवान ने संधि के लिए जब भगवान गए तो अपना विराट रूप दिखाए, तो उसमें से
धृतराष्ट्र भी रिक्वेस्ट किए कि हे प्रभु हम भी ये विराट रूप देखना चाहते, अंधे हैं, लेकिन कुछ चमत्कार हो जाए, वीडियो चल जाए तो हम भी लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र भी उस विराट रूप को देखे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये भी देखे। लेकिन दुर्योधन को लगा कि कुछ दिखाई तो है, लेकिन प्रकाश ज़्यादा दिखाई दिया दुर्योधन को कि बहुत भयंकर लाइट है। लेकिन इतना विश्वास है दुर्योधन को कि विराट रूप दिखाया गया संधि के लिए भगवान। सब लोग उस समय झुक गए जिस समय विराट रूप दिखाया गया। तो शकुनी का एक पुत्र था, तो जब युद्ध होने की पूरी संभावना हो गई तो शकुनी संदेश लेके आया दूत बन के पांडवों के लिए। दुर्योधन ने संदेश भेजा तो सबके लिए संदेश था। तो कृष्ण के बारे में भी संदेश लिखा था दुर्योधन ने। लिख रहा है कि तुमने जो विराट रूप दिखाया वहाँ संधि के लिए, सोच रहे हो मैं डर जाऊंगा, ये इंद्रजाल मुझे भी आता है क्या, ऐसे लिखा हो कि काला जादू मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी हवा में उड़ के दिखा सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भक्त नहीं हैं उनको आप कितना भी कुछ दिखा दो, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए भगवान चाहते भी नहीं कि उनको दिखाएं। तो कुछ लीला भगवान ऐसी कर देते हैं ताकि वो हमेशा मोहित रहें। जैसे भगवान की अंतर्धान लीला, तो उसमें कुछ लोग हमेशा मोहित रहते हैं कि देखो बहेलिया ने तीर मारा, वो भगवान भी एक मनुष्य की तरह शरीर छोड़ दिया। लेकिन जो भक्त हैं तो वो तो भागवत में ढूंढ लेंगे, हैं। भागवत में लिखा है 11वें स्कंद में कि जिस समय भगवान अंतर्धान हुए अपने शरीर से आग उत्पन्न की और चतुर्भुजम और चतुर्भुज रूप प्रकट किए, स्पष्ट लिखा है। और आ दग्धा सौ तनुम, और बिना अपने शरीर को जलाए सौ धाम उपगते, भगवान अपने धाम को गए। तो ये व्यक्ति को मिल जाएगा, किसको, भक्त को मिल जाएगा, क्योंकि उसकी भावना यही है कि भगवान अविनाशी हैं। और गीता में भी भगवान कई जगह बोले हैं अपने आप के बारे में। लेकिन जो भक्त नहीं हैं उनको भगवान चाहते हैं कि इनको कुछ भी दिखाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि ऐसे लोग मेरी महिमा जाने, तो हमेशा अज्ञान में रखते हैं भगवान। लेकिन जो भगवान की महिमा पर विश्वास करता है तो उसको अनेकों प्रमाण शास्त्र में मिल जाएंगे। एक तो भीष्म पितामह स्वयं कह रहे हैं कि सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा, ऐसे भगवान मेरी गति हो मुकुंद। भली वो घायल है लेकिन मैं जानता हूं कि वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, क्योंकि वो भगवान के बारे में तत्व से जानते हैं। भीष्म पितामह अनुभव किए हुए हैं, महाजन है। कूर्म पुराण में लिखा है कृष्ण के शरीर के बारे में, देही देहो अभिद्वयम, भगवान के देह और देही आत्मा में अभेद, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन हमारे में भेद है। कैसे भेद है कि यदि हमारा 5 फुट का शरीर है, वो आत्मा कितनी है, केस के आगे के टुकड़े, एक केस बाल का आगे का हिस्सा का टुकड़ा किया जाए, उसके 10,000 टुकड़े किए जाएं, फिर एक टुकड़े के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उसका एक टुकड़ा आत्मा का साइज है, बहुत सूक्ष्म। लेकिन भगवान का जितना शरीर है उतना ही आत्मा है, अभेद, उसमें कोई भेद नहीं, अभेद्योयम। तो भीष्म पितामह इस बात को जानते हैं कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर पूरा चिन्मय है, एक ही मसाले से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जड़ पदार्थ से बने हुए हैं, इसलिए भगवान और हम में अंतर है। तो ये कौन समझता है, भीष्म पितामह जान रहे हैं उस बात को। इसलिए बोले कि हमारी गति कौन हो, मुकुंद, जो मुक्ति के दाता हैं।
वो दूसरे को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन जो असुरी स्वभाव के लोग हैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि वो लोग मोहित हो जाएं। परम पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनसे पूछा कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान ने वस्त्र चुरा लिए, पेड़ पे चढ़ गए, ऐसा क्यों किया? तो महाराज ने उत्तर दिया, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाए, ये लीला सुने कि नहीं सुने आप? बोले नहीं, वो तो हमें याद नहीं है। तो ये क्यों याद है? क्योंकि हमेशा जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं मानसिक दृष्टि से ही हर चीज को देखना चाहते हैं। जब भगवान द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा रहे, वो लीला क्यों नहीं दिखाई दे रही आपको? क्योंकि आप भगवान को साधारण दृष्टि से नहीं समझ सकते। हर लीला आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो लीला समझना कठिन है वही लीला क्यों समझना चाहते हो? जो लीला सरल है उसको समझ लेना चाहिए कि भगवान जब प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो ऐसे तो कोई मनुष्य प्रकट नहीं होता। चतुर्भुजम बालकम भागवत में लिखा, बालक के रूप में थे लेकिन चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, विराट रूप दिखा रहे हैं। तो ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि भगवान विराट रूप कैसे दिखा दिए? तो जो लीला हम साधारण रूप से समझ जाएं, पहले उसको समझना चाहिए। इसलिए भागवत में वर्णन है कि जो एकदम नौसिखिया भक्त है उसको विराट रूप के बारे में समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? भगवान कैसे हैं? तो बोल दिया तो भाई ये सूर्य और चंद्रमा दिख रहे, भगवान की आंख है। आप सोचो इतनी पावरफुल आंख है उनकी, तब औकात आपको अपनी समझ में आ जाएगी। भगवान की पहले सृष्टि को समझना चाहिए। प्रभाव समझ में आता है। गीता में भगवान बोलते हैं, पृथ्वी आप वनलो वायु खम मुनि दिए उच्च अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये मेरी प्रकृति है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। जब ये नज़र डालोगे, इतना बड़ा आकाश कृष्ण बनाए हैं। हम तो सोच रहे थे खाली नाचते रहते हैं वो, लेकिन लग रहे तो बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। महाविष्णु जो उनकी कला है, अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। एक सांस में सारे ब्रह्मांड को अंदर ले लेते हैं। अभी सांस छूटी हुई है इसलिए हम जी रहे हैं, जैसे ही सांस अंदर जाएगी सब प्रलय। तो ऐसे महाविष्णु हैं। तो ये जब भगवान की सृष्टि के बारे में हम जानते हैं कि भगवान के कार्य कितने महान हैं, तब हम उनकी लीलाओं को दिव्य दृष्टि से समझ पाएंगे फिर कि ये कोई साधारण लीला नहीं होगी, जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, हम समझ नहीं पा रहे। तो कैसे समझेंगे? सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं टीका में, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए उसका पूरा लीला समझा रहे हैं। तो बड़े बड़े आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये हर चीज़ को समझाए हैं। तो उनके विचारों से समझना चाहिए। इसलिए पहले सुनना चाहिए। क्या? बड़े बड़े भक्तों से सुनना चाहिए। यदि हम बड़े बड़े भक्तों से सुनते नहीं, पढ़ते हैं केवल, तो हम पढ़ेंगे अपने विचार को रख के। जो हमारा स्वभाव है उसी स्वभाव को देख के हम ले लेंगे। लेकिन जब बड़े उन्नत भक्तों से सुनेंगे तो उनका बुद्धि शुद्ध है हमसे, तो उनकी शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करेंगे तो हम सही सही समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी का स्वभाव है कि वो शादी करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो उपदेशामृत पढ़ेगा, उसमें लिखा है जनेंद्रियों को कैसे बस में किया जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करके, तो उसी पॉइंट को हाईलाइट हो जाएगा उसको। करदम मुनि का वो भी ग्रस्त थे, दशरथ जी वो भी ग्रस्त थे, भक्ति विनोद के तो 14 पुत्र थे, मेरे तो अभी 3 ही हुए। तो क्योंकि उसका स्वभाव है जो, उसी के अनुसार स्वीकार कर लेगा।
इसलिए जो उन्नत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन हैं या गुरु हैं, उनसे जब सुनते हैं तो उनकी बुद्धि शुद्ध है। उनकी शुद्ध बुद्धि से सुनेंगे तो हमारे अंदर संसारी विकार नहीं आएगा, वो ठीक से समझा देंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नए भक्तों को रासलीला नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों मना किए? क्योंकि वो सांसारिक भावना से उस लीला को समझेंगे। लेकिन कोई शुद्ध भक्त सुना रहा है तो सुन सकते हैं, तो उससे आप गलत नहीं समझोगे, नहीं तो आपको लगेगा कि कृष्ण भी हमारे ही जैसे हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं जो श्रीमद् भागवत को शुरुआत से प्रथम स्कंद से ठीक ठीक पढ़ा है, सुना है, तो 10वें स्कंद तक उसको साक्षात्कार हो ही जाएगा कि भगवान साधारण नहीं है, दिव्य है, मनुष्य नहीं है। लेकिन जो इस प्रोसेस से नहीं गया वो डायरेक्ट पढ़ना चाहता है। वृंदावन में एक भक्त थे, तो वो गीत गोविंद पढ़ते थे। प्रभुपाद जी का कोई पुस्तक नहीं पढ़े, तो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज उस समय ब्रह्मचारी काउंसलर थे यहाँ, तो महाराज बोले कि पहले प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ो, ये बाद में पढ़ना। वो नहीं पढ़ते थे, मानते नहीं थे बात। तो भगवान की लीला, इसमें बुराई क्या है? इतनी अच्छी लीला है भगवान की। हम मंजरी गोपी बनने तो आए हैं यहाँ वृंदावन, किस लिए आए? हमारा तो उद्देश्य यही है, और उसी को रोक लगा रहे। तो फिर ज़्यादा उनको बोला गया कि नहीं, आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो बहुत गुस्सा आया उनको। कितना भक्त है, मोबाइल रखा है बड़ा बड़ा, सारा दिन मोबाइल देखते हैं, हम तो लीला ही पढ़ रहे, उसमें क्या बुराई है? तब फिर उनको बार बार मना किया, नहीं माने तो उनको मंदिर से बाहर किए। बहुत क्रोध आ गया उनको, और गंदी गंदी गाली दिए। तो यदि भक्त होते तो सहन कर लेते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसका एक पहचान है कि सहन शक्ति होती है उसके अंदर। प्रहलाद महाराज देखिए, कितनी बार उनको मारने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु, कभी रिप्लाई नहीं किए। पिताजी अब नरक जाओगे, अब जानते नहीं कितने बड़े भक्त के प्रति अपराध कर रहे हैं आप। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, कोई शत्रुता नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। जीसस क्राइस्ट को कितनी बुरी तरीके से उनको मारा गया, लेकिन हमेशा यही बोलते रहे भगवान इनको माफ़ करना या ज्ञान में कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। लेकिन जो सहजिया होते हैं, एक भक्त पूछे सहजिया कैसे समझे, किसको बोलते? सहजिया का पहला लक्षण यही है कि सहन शक्ति नहीं होती उसके अंदर, तुरंत उत्तेजित हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा टोक दिए उसको, क्रोध में आ जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। ये सहजिया का लक्षण है। और एक बार प्रभुपाद जी के समय भी कृष्ण बलराम मंदिर में एक आया था, तो बोलते हे कृष्ण हे बलराम, और गिर जाता था मूर्छित होकर। फिर थोड़ी देर में उठता था, माई राधे श्याम सुंदर, माई गौर नेताई। तो बड़ा भाई मायापुर का चेतन महापुर का पार्षद आ गया। सबको ऐसा लगता था, एकदम बंगाली में बोलता था। तो सब विदेशी भक्त से प्रभावित हो गए कि हम तो अभी पढ़े हैं कि चैतन्य महाप्रभु को ऐसे विकार आते थे, आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हो, सब लोग चरण धूलि लेने लगे। आप कितने महान भक्त हो, आपके अंदर सारे अष्ट साध्वी विकार हो रहे हैं। तो एक भक्त प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी बहुत शुद्ध भक्त आए हैं, भगवान का नाम लेते ही मूर्छित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी को थोड़ा डाउट हुआ, बोले अच्छा चौकीदार से बोलो उसको 2 डंडे मारे भगाए। बोले नहीं प्रभुपाद जी कैसी बात करो, शुद्ध भक्त हैं वो। बोले यदि सह लिया तो क्षमा मांग ले। तो जैसे चौकीदार आया डांटा तो उत्तेजित हो गया, तुम इससे बात कीजिए, आप तो श्राप दे दूंगा मैं। तब चौकीदार उसको बाहर कर दिया। तो सहजिया चीज़ों को सहज ले लेते हैं। कृष्ण को पाना कोई सरल नहीं है। जैसे कोई बाहर के लोग गीत गाते हैं,
रात श्याम सपने में आया, उसने पकड़ ली बहियाँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण इतने सहज नहीं है कि तुरंत आपको पान गुटखा छूट नहीं रहा और कृष्ण सपने में बहियाँ पकड़ रहे हैं, है कि नहीं। सांसारिक धारणा, आप जाएंगे कभी कभी बरसाने में, कोई कोई आदमी साड़ी पहन के रहता है, उसको सखी बोलते हैं, हम मंजरी बन गए, गोपी बन गए, ऐसे मानते वो। कान छिदवा लेते हैं, नाक छिदवा लेते हैं, लेकिन देखना वो गुटखा खाए रहते मुंह में, तो उनका सांसारिक जो वासना है वो खत्म नहीं हुई, बोलते हम गोपी बन गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा कुछ नहीं किए। चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में रहे, लेकिन कोई बाहरी रूप से कोई अपने को स्त्री बना के नहीं दिखाए। तो सहज ही तो सहज समझ लेता है, बहुत सुनते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी भगवान मिल गए हमको। तो इतने सस्ते नहीं हैं भगवान, उसके लिए आपको भक्ति बहुत करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा, ऐसे भगवान भली मेरे बाण उनको लग गए हैं, लेकिन फिर भी यही मेरे इष्ट देव हैं, यही मेरी गति रहे, मरने के बाद इन्हीं के पास जाऊं। गति का मतलब लक्ष्य। गति भरता प्रभु साक्षी, गीता में श्लोक है 9वें अध्याय के 18 नंबर है। भगवान स्वयं बोल रहे गीता में, मैं ही गति हूँ सबकी। गति भरता प्रभु साक्षी, मैं ही गति हूँ, लक्ष्य हूँ, हर जीव का परम लक्ष्य मैं ही हूँ, और मैं ही भरता हूँ, पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। और प्रभु मैं ही भगवान हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। हृदय में बैठे हैं भगवान परमात्मा के रूप में, सबसे बड़े साक्षी वही है। क्या कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, सब भगवान हृदय में बैठ के देख रहे हैं। निवास स्थान भी मैं ही हूँ, पृथ्वी पे आप कहीं भी रह रहे, भगवान कह रहे मेरा ही बनाया हुआ है, आपका कुछ नहीं है यहाँ। और शरणम सुहित, मैं ही सबका हितैषी भी मैं ही हूँ, और पूरा सब कुछ उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। प्रभवा प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, वो अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। क्या? भगवान ही हर चीज के बीज हैं, आदि बीज भी भगवान ही है। कई बार प्रश्न करते हैं लोग, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? है ना, कोई होते हैं, कोई बोलेगा भाई अंडा आया, अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? तो उसका कोई अंत है? लेकिन इसका उत्तर गीता में है। भगवान बोले सबका बीज मैं ही हूँ, चाहे मुर्गी आई हो चाहे अंडा आए, सब कुछ मुझसे आए, सबका कारण मैं हूँ। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, तो इसलिए कई लोगों को आगे करके रखते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं सब। कई देवी देवताओं को शक्ति दिए, उनको एक लोक दे दिए, जैसे भौतिक जगत दुर्गा जी को दे दिए, तो एक इंचार्ज हो गई। तो कई देवी देवताओं को इतना ज़्यादा सम्मान दिए भगवान, तो इसलिए हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भाई मेन मालिक कौन है? तो क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वो नहीं चाहते कि हर जगह हमारा ही टाइटल लगे। लेकिन भगवान से भी ज़्यादा भक्त दयालु है। वो साथ भक्त सोचते हैं भाई जो ओरिजिनल मालिक हो उसी का टाइटल हर जगह लगना चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग कृष्ण का ही प्रचार करते हैं हर जगह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और स्तुति कर रहे हैं, और भगवान के बारे में यही चिंतन कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार अर्जुन के बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए।
और भीष्म पितामह ये भी सोच रहे हैं कि मेरे प्रति भी प्रेम है भगवान का, कि भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा रखी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी क्या? दुर्योधन के सामने बोले या तो पांचों पांडवों में से कोई मारा जाएगा या भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो भगवान के सामने तो सबकी प्रतिज्ञा फैल हो जाएगी। भगवान तो परम शक्तिशाली है, चाहते तो बिना अस्त्र चलाए ही भीष्म पितामह को मार सकते थे। भगवान तो शक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को, कि भीष्म पितामह का इज्जत खराब ना हो। तो दुर्योधन बोलेगा वाह, आप डाउट हो रहा हमें पितामह अब क्षत्रिय हो कि नहीं क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं अपनी प्रतिज्ञा जरूर निभाते हैं, लेकिन आपने प्रतिज्ञा निभाई नहीं। तो भगवान सोचते हैं कि भाई मेरा मान टले तो टले, पर भक्तों का मान ना टलने पाए। ये भगवान का स्वभाव है। इतना दयालु स्वभाव किसी मनुष्य का नहीं हो सकता कि हमारा कोई बहुत धनी व्यक्ति हो और वो सोचे कि भाई हमारी बेइज्जती होने दो न्यूज में, लेकिन हमारे नौकर की बेइज्जती ना हो। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो भले ही बोलेगा भाई नौकर कुछ पैसा ले लो आप, लेकिन आपका ही बेइज्जती चलने दो, हमको बचाओ। संसार में ये है। चैतन्य महाप्रभु एक पुस्तक लिखे थे कृष्ण के बारे में। तो नौका पे जा रहे थे, उनके एक मित्र थे चैतन्य महाप्रभु के। वो जब चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक देखे, बोले आपका इतना अच्छा लिखा हुआ है, हमारा तो कोई नहीं पढ़ेगा पुस्तक। चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा ऐसी बात है मित्र, लो हम ना अपना किताब पानी में बहा देते। चैतन्य महाप्रभु ने अपना ग्रंथ गंगा जी में डाल दिया। आप खुश हो मित्र? सोचो, हर व्यक्ति अपना लिखा हुआ सोचता है, भली वो बहुत अच्छा न लिखा हुआ, लेकिन फिर भी सोचता है हम बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। मन में यही भावना रहती है कि हमारा लेख सबसे आगे है। सब जगह किताब बांटते हैं अपनी, भाई इसको पढ़ के तो देखो एक बार, आप जानोगे। प्रभुपाद जी की किताबें तो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रचार करते थे, लेकिन कई लोग अपनी किताब लिखी हुई अपने हाथ से बांटते हैं। उससे तो दूसरा तो कोई प्रभावित हो नहीं रहा, हम ही प्रभावित हैं अपनी लेखनी से, तो हम ही बांटते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की किताब से, ग्रंथ से बहुत प्रभावित हो गए। वो बोले आपके सामने तो हमारा जो ग्रंथ लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु उसको गंगा जी में बहा दिए। बोले अब खुश हो मित्र, अब आपकी पुस्तक ही पढ़ेंगे सब। तो ऐसा त्याग भगवान के अंदर है। अपने मित्र, अपने भक्त के लिए भगवान किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के स्वरूप में 4 गुण भगवान में ज़्यादा हैं। विष्णु में 60 हैं, शिव जी में 55 हैं और ब्रह्मा जी में 50, और कृष्ण में 64 हैं। 64 में एक गुण है भगवान का प्रेम माधुरी। क्या गुण है? अद्भुत प्रेम करते हैं भक्तों से। दूसरे अवतार भी प्रेम करते हैं, लेकिन एक मर्यादा है। क्या है? सूप न खाई भगवान राम के सामने कि आप जितना सुंदर पुरुष दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने क्या किया? नाक कान काट दिए। जबकि गीता में भगवान क्या बोल रहे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामर तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसके अनुरूप उसको सुविधा देता हूँ। लेकिन वो तो नहीं आई थी कि हमारे नाक कान काट दो, वो तो आई थी कि भाई हम आपको पति बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम ने नहीं किया, मर्यादा में अवतार। लेकिन वही कृष्ण इच्छा पूरी कर दिए पूतना की, सुपनका की। क्या? कुब्जा बनी। आचार्य लोग शास्त्रों में लिखते हैं टीकाओं में कि वही सुपनखा क्या बनी अगले जन्म में? कुब्जा बनी। कृष्ण भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। दंडकारण्य के ऋषि मुनि आए, बोले हम आपको पति रूप में चाहते हैं, पत्नी बनना चाहते हैं। भगवान राम ने क्या कहा कि हमारा ये स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम, हम मर्यादा में रहेंगे। एक इच्छा आपकी होगी कृष्ण रूप में। तो दंडकारण्य के ऋषि गोपियाँ बने। तो इस प्रकार आप कोई भी अवतार देखना, लेकिन जितना प्रेम, जो इच्छा जिस भक्त की हो, कौन पूरा कर पा रहे?
कृष्ण पूरा कर पा रहे हैं। कृष्ण घोड़ा बन गए हैं, सखा लोग उनके ऊपर चढ़ गए, कबड्डी खेल रहे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं। भगवान के राम की भी बचपन की लीलाएं हैं, लेकिन वो भी मर्यादा में है। वो बहुत नटखट लीलाएं नहीं, भगवान बचपन से ही गंभीर थे भगवान राम। लेकिन कृष्ण की लीला में सब संभव है। तो कृष्ण अद्भुत प्रेम करते हैं भक्तों से, किसी भी हद तक जा सकते हैं। राधा रानी के चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पे धारण कर रहे हैं। जयदेव गोस्वामी को भी डाउट हो गया, ऐसे कैसे संभव है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, आह्लादनी शक्ति उनकी दासी है भगवान की, राधा रानी। तो दासी स्वामी के सिर पे कैसे पैर रख सकती है? ये तो संभव नहीं है। दास भाव तो बहुत अपने को तुच्छ मानते हैं, और भगवान कैसे बोलेंगे कि सिर पे पैर रखो? ये हमको विश्वास नहीं हो रहा। ये लीला लगता है हमारा जो लीला मन में आ रही है अभी शुद्ध नहीं है। हम थोड़ा गंगा जी में नहा के शुद्ध होके आते तब ध्यान ठीक से लगेगा। अभी विचार गड़बड़ हो रहा है। तो भगवान वो साइन कर दी, तो देही पद पल्लव मुरारे। भगवान लिख के गए कि बात सत्य है, मैं राधा रानी के चरणों की धूल को अपने सिर पे धारण करता हूँ। तो किस दृष्टि से? प्रेम के कारण। तत्व की दृष्टि से तो कृष्ण महान है, राधा रानी उनकी दासी हैं, उनके अधीन है। लेकिन प्रेम की दृष्टि से राधा रानी महान है। तो भगवान अद्भुत प्रेम करते हैं, ये कृष्ण रूप का विशेषता है। सोचो कैसा प्रेम कि बाणों से छलनी कर दिए हैं, भगवान के हृदय को कवच तोड़ दिए हैं। कितना बड़ा बेइज्जती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चले और वहाँ से पाकिस्तान ने कोई गोला मारा, तो आप जो भी सुरक्षा पहने थे वो टूट गया और घायल भी हो गए। आप फिर छोड़ोगे आप सामने वाले व्यक्ति को? वो छोटा सा गोला मारा, आप पूरा मिसाइल मार दोगे बदला लेने के लिए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। बाहर से तो पहिया लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भीष्म पितामह को मारने के लिए नहीं दौड़ रहे। आचार्य लोग टीका में लिखते हैं अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए दौड़ रहे हैं कि देखो वो कितने पैने बाण मार रहे हैं, कि हमारी दशा तो ठीक है और तुम भी बचने वाले नहीं हो। आज इतना गुस्सा है भीष्म पितामह, और वो तीखे बाण चला रहे, तुम कोमल बाण, तुम दादाजी देख रहे उनको, वो दुश्मन देख रहे तुमको, तो प्रतिज्ञा पूरा करना है उनको। तो अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़े। अर्जुन पीछे से कमर पकड़े हुए हैं, भगवान एकदम अर्जुन को खींचते हुए जा रहे हैं, कुछ दूर तक तो खींचते गए 2-3 कदम। फिर अर्जुन को क्रोध आया कि आपने मेरे लिए प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भगवान क्या करूं, जब तुम कुछ नहीं कर रहे तो मैं सोचा मैं ही कर दूं। तब अर्जुन को बहुत क्रोध बढ़ गया। देखो अभी गिराते हैं, तो तीखे तीखे बाण मारे फिर अर्जुन। और फिर तो भीष्म पितामह का लड़ने का मूड भी नहीं था। बोले मार अब तो हमें गिरना ही है, बस हमारा हो गया, जो हमें करना था हमारा काम हो गया। तो ये भीष्म पितामह इतनी दुर्दशा हो गई कि अर्जुन के द्वारा तीर घलवाए भगवान, आर पार निकल गए। ऐसा कोई जगह नहीं शरीर में जहाँ तीर आगे आगे पीछे न निकला हो। कितना भयंकर दर्द होता होगा। एक कील लग जाए, एक कांटा लग जाए थोड़ा सा, तो पूरा हम डर जाते हैं। बच्चे तो ठीक है, कई बार बड़े बड़े लोग भी जब डॉक्टर बोलता है सुई लगेगी तो वो भी बहाना बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कोई और उपाय नहीं है, कोई गोली दवाई हो? बोले नहीं अभी थोड़ा ज़्यादा तबीयत को सुई लगेगी। तो बड़ा मुश्किल होता है उनको सुई लगाना। लेकिन भीष्म पितामह के तीर लगे हैं आगे, पूरे आर पार निकले हुए हैं, कितना दर्द होता होगा। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह क्या बोले, सा भवतु में भगवान मुगति मुकुंद। वो तीर अर्जुन तो इतना भयंकर तीर नहीं मारता, भीष्म पितामह को विश्वास था। तो तीर मारो, कौन घलवाया तीर? भगवान क्रोध दिलाए। महाभारत में वर्णन है कि सात्यकी का युद्ध हो रहा था, तो उस समय सात्यकी संकट में पड़ गया, उसके बाल पकड़ लिया, गला काटने ही वाला था। तो उस समय भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि देखो सात्यकी तुम्हारा शिष्य है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको बचाओ।
लेकिन अर्जुन बोल रहे मैं कैसे बचाऊं, उनका दूसरे से युद्ध हो रहा है, मैं क्यों बीच में आऊं? बोले नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। तो अर्जुन ने बाण चला दिया। तो जो विपक्ष की पार्टी जो उनके बाल पकड़ा था, भूरिश्रवा नाम था उसका, तो उसका एक हाथ कट गया। तो वो हाथ कट गया, कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ से उठा रहा, हो महाभारत में लिखा है, और कृष्ण की तरफ फेंक रहा, लो रख लो इसको। तो अर्जुन से बोलता है भूरिश्रवा कि मुझे पक्का विश्वास है अर्जुन, तुम कभी पीछे से बाहर नहीं कर सकते, निश्चित ये कृष्ण ने सारा किया होगा। क्योंकि मेरा युद्ध तो दूसरे से हो रहा, मुझे विश्वास है कि तुम नहीं मार सकते तीर, तुम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये कृष्ण कराया होगा। चलो उनका इच्छा है, और कृष्ण की तरफ चिढ़ाने के लिए, लो रख लो, हाथ चाहिए था ना आपको, ले रख लो। और उधर ही भक्त था वो भी, भूरिश्रवा भी, उधर ही युद्ध भूमि में ही आंखें बंद करके और नारायण उपनिषद का पाठ करने लगा। उसका नियम था डेली उपनिषद का पाठ करने का, नारायण उपनिषद का पाठ करता था प्रतिदिन। तो सोचे अब हाथ कट गया, अब क्या लड़ूं, पाठ ही कर लेता हूं, जो माला रहेगी पूरी कर लेता हूं। तो जिस समय पाठ पूरा हुआ उसी समय भगवान इशारा किया अर्जुन को, गला काट दो इसका, गला काट दिए। बाद में बैकुंठ भेजे, लिखा है, वर्णन है कि उसको बैकुंठ भेजे भगवान, वरदान दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, भक्त लोग तो समझ लेते हैं कि भगवान जो भी कर रहे अच्छा कर रहे, लेकिन सामान्य व्यक्ति मोहित रहता है। यदि वो भक्त बन भी जाए तो भी यहाँ डिस्टर्ब भी करेगा, निगेटिव भी दिखेगा उसको, जो भी दिखेगा पॉजिटिव देख नहीं पाएगा। वो सोचेगा इतना फालतू में क्यों सजा रहे भगवान को, ये तो बहुत बर्बाद कर रहे पैसा है। या जन्माष्टमी को बहुत सजाते हैं तो उसको लगेगा भाई ये तो अस्पताल में पैसा जाना चाहिए था, बीमार लोग ठीक होते। तो जो आसुरी व्यक्ति हमेशा निगेटिव ही देखता है वो, तो यहाँ आके भी डिस्टर्ब भी करेगा वो। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि आसुरी व्यक्ति ना रहे, इसलिए प्रभुपाद जी ट्रेनिंग सिस्टम बनाए कि 1 साल ट्रेनिंग रहेगा, उसी में छट जाएगा जो गड़बड़ आ गया होगा। जो मंगला आरती नहीं आना चाहता है, जप नहीं करना चाहता है, क्लास में नहीं आना चाहता, तो अपने आप चला जाएगा वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति। प्रेम होगा तो भक्ति करेगा वो, लेकिन प्रेम नहीं है, देखा देखी आ गया है कि ये भीड़ कहाँ जा रही, चलो मैं भी शामिल हो जाता हूँ। लेकिन यदि प्रेम है तो निश्चित थोड़ा बहुत तो प्रेम होना चाहिए पहले से। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि लाओ तुम मांगी हरि नाम महामंत्र, तुम मांगोगे तब दूंगा। तो मांग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत श्रद्धा तो होना चाहिए, तब वो माला जपेगा, नहीं तो माला दे दोगे वो गले में डाल लेगा। अब देखिए कोई कोई आते हैं, हम लोग दया करते हैं कि चलो कभी ना कभी भक्त बन जाएगा, तो फिर ही माला बांट देते हैं। तो वो सोच रहा अच्छा माला बट रही, ठीक है ठीक है हमें भी चाहिए, तुरंत आएगा गले में माला पहन लेगा। जपने अपने वाले नहीं है, वो दिखाना चाहते भाई देखो हम भी भक्त हैं। तो इसलिए आपका थोड़ा बहुत श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा आएगा कैसे, क्या उपाय है? सेवा से, भक्तों की सेवा से श्रद्धा आ जाती है। अनजाने में जाने में जैसे इनके प्रकार भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए या भगवान की सेवा हो जाए तो धीरे धीरे सुकृति इकट्ठी हो जाएगी आध्यात्मिक, तो फिर आपकी श्रद्धा आ जाएगी। बार बार भक्तों के संग में आओगे तो भक्त कोई ना कोई सेवा पकड़ा ही देंगे आपको। तो थोड़ा भी सेवा धीरे धीरे वो पुण्य इकट्ठा होगा, आध्यात्मिक सुकृति, फिर हम भक्ति में इच्छुक हो जाते हैं, रुचि आ जाती है। इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी भक्तों का संग करो, क्योंकि संग में श्रद्धा आ जाती है। किसी का स्वभाव है गुटखा खाता है वो, लेकिन भक्तों के संग में आ गया और उसको लगता है यहाँ तो कोई खा ही नहीं रहा गुटखा, जब ये बिना गुटखा के रह सके तो मैं क्यों नहीं रह सकते। तो नाच भी रहे, हमारा तो मौसम बिना गुटखा के बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आनंद में है। तो संग के माहौल में वो भी वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए, और भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान की स्थिति को हम पूरी तरह से दिव्य तरीके से, जैसे भीष्म पितामह समझ रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान
भली घायल हैं लेकिन फिर भी वो भगवान ही, और मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, वही मेरे परम लक्ष्य हों, उन्हीं को मुझे प्राप्ति हो, मरने के बाद वहीं जाऊँ मैं। तो इस प्रकार की जो भावना है, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे तो निश्चित ही ये भावना हमारी हमेशा बनी रहेगी, भगवान महान है। यदि श्रवण कीर्तन में कमी रहेगी तो हमें बोझ लगेगा, सेवा भी बोझ बन जाएगी। कहीं क्या आचार लोग पकड़ा गए, हमको डेली शंख बजाओ, डेली आरती उतारो, 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। अरे बिना टाइम टेबल रख देते, जब इच्छा होती घुमा देते आरती, टाइम टेबल रख दिए एकदम पूरा, तो साधारण भावना हो जाएगी आपको। लेकिन जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमेशा भावना रहेगी कि ये भगवान है, ये हमें अवसर मिल रहा सेवा का। तो यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता। तो 4 गुण भगवान कृष्ण में ज़्यादा हैं, भक्ति स्वामी सिंधु में वर्णन है कि एक है भगवान का वेणु माधुरी, बंसी बजाना। तो बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं भगवान, तो वो कृष्ण स्वरूप में ही बजाते, नारायण स्वरूप में नहीं बजाते। गोप कुमार जब वैकुंठ गए तो नारायण समझ गए कि हमारे पास रहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो गोपाल स्वरूप के भक्त। नारायण भी थोड़ी देर के लिए रासलीला का ड्रामा किए, कुछ देर के लिए, लेकिन वह ऐसे ही, जैसे कभी कभी कोई ड्रामा करता है, कुछ देर के लिए दिखा दिए जादू जैसा, लेकिन स्थिर नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार भगवान का एक गुण है वेणु माधुरी, बंसी बजाना। तो आप कहोगे अरे भाई ये बांसुरी बजाना तो हम भी सीख लेंगे, हम भी बजा लेंगे, तो एक गुण तो 4 गुण हम ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान की बांसुरी बजाने और आपकी बांसुरी बजाने बहुत अंतर रहेगा। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो यमुना की धारा रुक जाती है, बछड़ा दूध पी रहा है, गाय का तो दूध पीना बंद कर देता, गाय घास खाना बंद कर देते, सभी जीव जंतु उसी ध्वनि को सुनना चाहते हैं, वो बांसुरी को, ध्वनि को। हमारे सामने कोई बांसुरी बजाएगा तो बांसुरी बजती रहेगी, हम सोते रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो पूरे संसार में वो ध्वनि से प्रभावित हो जाते हैं। तो वेणु माधुरी, अद्भुत बांसुरी बजाते हैं, शिव जी का भी ध्यान टूट जाता है। तो ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है। दूसरा रूप माधुरी, भगवान बहुत सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि महाविष्णु तक को भी इच्छा आ गई देखने की। सोचो आप, महाविष्णु ब्रह्म हत्या भी कर दिए, ब्राह्मणों के हितैषी हैं भगवान, लेकिन कृष्ण के दर्शन के लिए ब्राह्मण हत्या भी कर दिए कि चलो इतना बड़ा रिक्स ले लेते हैं, लेकिन दर्शन होना चाहिए। सोचो महाविष्णु जो अभिन्न स्वरूप हैं, रूपा जी लिखते हैं, उनको भी दर्शन करने का परमिशन नहीं है बिना कृष्ण की इच्छा के। द्वारका में जो ब्राह्मण के बच्चे को मारने आ रहे तो दर्शन नहीं कर सकते भगवान का, लेकिन नहीं कर सकते यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो महाविष्णु भगवान के दर्शन के लिए कितना नंबर 2 का काम किए, ब्राह्मण की हत्या किए, 6-7 बच्चे मार दिए, इतना बड़ा रिक्स लिए भगवान के। तो ये भगवान की रूप माधुरी, कि भगवान के स्वरूप भगवान को देखना चाहते, कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते अपने रूप को देख के। कभी कभी वर्णन है, आचार्य लोग बोलते हैं कि कभी कभी मथुरा में या द्वारका में कृष्ण की बचपन लीला का अभिनय करते थे कृष्ण को खुश करने के लिए। देखिए आप किस प्रकार गाय चराते थे, रासलीला करते थे, तो कृष्ण सोच में पड़ जाते थे ये व्यक्ति कौन है, मैं बहुत आकर्षित होता। तो बताते थे मंत्री उद्धव जी, अरे आप ही हो प्रभु, आप ही की लीला थी पहले, आप ही की है। अच्छा हमें किया, हाँ ठीक है ठीक है। हम बोल लग रहा है ये बहुत अद्भुत बालक लग रहा है हमको, ये बहुत अच्छा नाच रहा है। तो भगवान भी अपने स्वरूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो रूप माधुरी इतने सुंदर हैं भगवान कृष्ण कि लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के रासलीला में आ गई, तपस्या कर रही सुंदरता के चक्कर में। चैतन्य महाप्रभु मिले वेंकट भट्ट गोस्वामी से, वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी। चैतन्य महाप्रभु मजाक मजाक में पूछ दिए, अच्छा गोपाल भट्ट
आप लक्ष्मी नारायण के भक्त हो, आपके इष्ट देव वो हैं, तो ये लक्ष्मी जी पतिव्रता है, लेकिन हमारे कृष्ण के पास क्यों आई हैं रासलीला में? नारायण के पास रहना चाहिए। तो वेंकट भट्ट बोले अरे भाई एक ही रूप है, कृष्ण नारायण में कोई भेद तो? भाई एक ही रूप है तो फिर वहीं संतुष्ट रहना चाहिए। नारायण के चरण दबाते रहो, प्रभु जी आप ही तो हो, वहाँ लाइव वीडियो देखते रहो रासलीला का। लेकिन लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के आ गए। क्यों आ गए? कृष्ण का रूप सुंदर ज़्यादा है तो आकर्षित कर लिया। और एक हो गए वेणु माधुरी, एक रूप माधुरी, और एक है लीला माधुरी। अद्भुत लीला करते हैं भगवान। यशोदा के सामने रोने लगते हैं, नारायण थोड़ी रोएंगे, कृष्ण रो रहे हैं। माखन चुराने की लीला, अद्भुत लीला। और कैसी अद्भुत लीला? जो दूसरे अवतार नहीं करते, वो कृष्ण ही करते हैं। जैसे कच्छप भगवान मंद्राचल पर्वत अपने ऊपर उठाए तो उनको साइज भी बढ़ाना पड़ा उतना बड़ा, लेकिन कृष्ण गोवर्धन उठाए तो साइज नहीं बढ़ाए, उसी साइज में बड़ा काम। तो इसको अद्भुत लीला बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो लीला में मधुरता है। कोई भी अवतार का बड़ा है, भगवान पृथ्वी उठाए तो पृथ्वी के आकार का साइज भी बढ़ाए वो। तो कोई व्यक्ति बोले भाई इतना बड़ा शरीर है तो उठा लिया, तो उसके कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई पहलवान है दूसरे पहलवान से लड़ रहा, अब वो भी उतना ही तगड़ा है और वो भी उतना ही तगड़ा है, तो उसको हरा दिया तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं मानेगा व्यक्ति। लेकिन जब कृष्ण से लड़ने आए पहलवान, कंस जो भेजा था मुष्टिक चाणूर, उस शरीर से 4 गुना बड़े थे कृष्ण से, इसलिए सब लोग घबरा रहे थे, अरे कृष्ण तो छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, कैसे लड़ेंगे इतने बड़े? लड़ाई बराबरी से होना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने फिर भी हरा दिया, तो आश्चर्यमय लीला। तो कृष्ण स्वरूप ऐसी लीलाएं करते हैं कि दूसरे अवतार नहीं करते। वो मधुर लीला, बहुत मधुर होती वो, अद्भुत। सोचने में पड़ जाएगा व्यक्ति कि कैसे संभव हो सका। इतने छोटे छोटे बच्चे पतले पतले हैं। भगवान कृष्ण बोल भी रहे थे कि भाई आप अपना जोड़ीदार तलाशिए, हम तो गांव के लोग हैं, थोड़ा ऐसी कुश्ती लड़ते थे आपस में। तो मुष्टिक चाणूर क्या बोल रहे, हमको घुमाओ मत, अभी अभी कुबलिया पीड़ को मार के आए हो, 10,000 हाथी की ताकत थी उसमें। हम इतिहास सुने हैं आपका, बॉडी भली नहीं दिख रही है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कोई संसारिक व्यक्ति ऐसा बोला है कि कृष्ण जब लड़ते थे तो उनकी बॉडी फूल जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, भगवान उसी स्वरूप में ही रहते थे, चाहे वो लड़ रहे हों या कुछ कर रहे हों, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये भगवान की लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 4 गुण भगवान के ज़्यादा हैं कृष्ण स्वरूप में। बाकी भी भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भी कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। व्यक्ति एक ही हैं लेकिन रूप अलग अलग है। व्यक्ति भेद नहीं है, रूप भेद है। रूप भेद है, अस्त्र भेद है, वस्त्र भेद है, रंग भेद है, परिकर भेद है, लेकिन व्यक्ति भेद नहीं है। व्यक्ति एक ही है। केशव धीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धीता राम शरीरा जय जगदीश। कृष्ण ही राम के रूप में है, कृष्ण ही नरसिंह के रूप में, दूसरा रूप नहीं है, कृष्ण ही है। इसलिए हम सबकी आरती करते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय।